हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें 150 क्वेश्चन है। लगभग हूबहू पेपर आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें पूरे 150 के 150 क्वेश्चन है, जीके जीएस से सभी सब्जेक्ट के मिलाकर पूरा आपको ये मॉडल पेपर है। तो लगभग एग्जाम्स में सेम टू सेम देखने को भी मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं जो ये भी क्वेश्चन है, पैटर्न के हिसाब से हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने राजस्थान सक्सेस पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए थे, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने 25 क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। उस हिसाब से हम आपके लिए बचे हुए 125 क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। साथ ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान की तृतीयक अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित हैं? जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें क्या वर्णन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। सेकंड है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और फोर्थ है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर भी यहीं पर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सी है 1 to 4, यानी कि जो तृतीय अनुसूची है उसमें संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ और उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी सीजेआई होते हैं उनकी शपथ और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। उनका ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार होता है। लेकिन तृतीय अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का गोलकनाथ मुकदमे से क्या निर्णय था? सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट में गोलकनाथ मुकदमा था, उसका क्या डिसीजन था? ऑप्शन ए है न्यायपालिका संसद में स्वतंत्र है। ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त एवं संशोधित नहीं किया जा सकता। संविधान सर्वोच्च है, संविधान की मूल संरचना में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको संक्षिप्त यानी छोटा भी नहीं कह सकते, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। ये गोलकनाथ मुकदमे में जो संसद सीजेआई ने जो निर्णय लिया गया था वो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको सुमेलित करना है अनुच्छेद और प्रावधान। कौन से अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है? 19 पृष्ठ यानी कि 19 पृष्ठ का जो क है, अनुच्छेद 19 के पृष्ठ का क, उसमें उसके सामने देश के किसी भाग में रहने एवं बसने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी 19 पृष्ठ का ग, संघ या संगठन बनाने की अधिकार। स है भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। और डी है किसी भी व्यवसाय या वृत्ति को अपनाने या चुनने का अधिकार करने की क्षमता। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी आपको सही सुमेलित करना है तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऑप्शन ए है उसमें थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद फर्स्ट के क वाले पार्ट में क्या होगा? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको सोल्व करने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको पैटर्न पता चल जाए इस प्रकार से। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ है राष्ट्रपति और उनका है कार्यकाल। ऑप्शन ए है फखरुद्दीन अली अहमद और एन संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। इनमें से आपको सही क्रम से जमाना है और इन कार्यकाल भी दिए हुए हैं। फखरुद्दीन अली अहमद का कौन सा कार्यकाल था, एन संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, इनके हिसाब से आपको जमाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए में 2 जो
फखरुद्दीन अली अहमद हैं, उनका कार्यकाल है 1974 से 1977। अब में क्या हो जाएगा ये। और एन संजीव रेड्डी का कौन सा होगा, तो वो है 1977 से 1982, ऑप्शन नंबर 3। जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल है 1967 से 1969, और वीवी गिरी का कार्यकाल हो जाएगा फर्स्ट वाला 1969 से 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति है, जो राज्यसभा का सभापति होता है कौन होता है, सॉरी उपसभापति पूछा गया। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो यहाँ पर आपको उपसभापति के बारे में पूछा गया है। उपसभापति कौन होते हैं, सभापति का नामांकित होता है, संसद द्वारा निर्वाचित होता है, या राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होता है, या राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपने मध्य में से चुना जाता है। इसका सही आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उपसभापति को चुना जाता है, वो राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपने मध्य में से ही चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित करने की शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विधानमंडल होता है, उसके द्वारा जो भी विधेयक पारित किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद राज्यपाल को आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में आपको यहाँ पर अपने विचार रखने हैं। तो ये आप इसका सही आंसर यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 1 2 3 एंड 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त योग्यताएं क्या हैं। जो राज्यपाल पद है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, 30 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, वह राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य न हो। इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो, 30 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, और ये थर्ड ऑप्शन राज्य विधानमंडल और संसद का सदस्य न हो, ये इसका सही आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 गलत है। यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड सही है। किसी यानी कि जो राज्यपाल बनाए जाते हैं वो संसद के सदस्यों में से ही भी तो बनाए जाते हैं ना, उस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यकाल का सही क्रम है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी जो दिए गए, इनमें से आपको सही क्रम जमाना है। निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व नहीं है। कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है। महानगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका। तो महानगर निगम नहीं है। महानगर निगम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ जो बड़े बड़े नगर हैं वहां पर स्थित होती हैं। नगर परिषद है, नगर निगम है और नगर पालिका है। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज अधिनियम आया था 1994 का, उसका उद्देश्य क्या है। इंपोर्टेंस क्वेश्चन है। कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति का कल्याण हो, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि हो, गरीबी उन्मूलन हो और भ्रष्टाचार में उन्मूलन हो। तो इसका सही आंसर होगा प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना के तहत चुना है। इंपोर्टेंस क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा शहर है जिसको यूनेस्को है उसने ऐतिहासिक शहरों के परिदृश्य परियोजना के तहत चुना है। ऑप्शन है ग्वालियर, ओरछा, जबलपुर। ऑप्शन नंबर डी है दोनों ए और बी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी ग्वालियर और ओरछा ये दोनों शहरों को यूनेस्को ने शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल किस शहर में खोला गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल किस शहर में खोला गया है, तो वह एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी भी एम्स्टर्डम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 से 2025 की अवधि के लिए सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में किसे नियुक्त किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र कर समिति यानी कि जो समिति है यूएनओ की, उसमें किसे नियुक्त किया गया है? तो किए गए रश्मि आर दास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है इनकम टैक्स आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा मनाया जाता है। यानी आयकर दिवस है जो इनकम टैक्स डे है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021 में भारत ने कितना स्कोर किया है? डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा, इस पर जो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021 है उसके हिसाब से भारत ने कितना स्कोर किया है? तो क्या है? 90 से 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा कर्ता मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को खालिस्तान के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। एक संस्था है स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा कर्ता मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। इसने खुद को किसके रूप में ब्रांडेड किया है? तो वो है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस या नीवा बुपा स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे उम्र दराज छात्रा का नाम बताएं जिसका हाल ही में 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सबसे उम्र दराज छात्रा कौन सी थी जिनका हाल ही में 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गए? तो वो थी भागीरथी अम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसे नामित किया है? तो वो किया है नंगगोम बालादेवी। नंगगोम बालादेवी को AIFF द्वारा फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए नामित किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क है? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट या नाइट्राइट? तो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। आयरन का अयस्क क्या हो जाए? मैग्नेटाइट। एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट या एल्यूमिना, कैल्शियम सिलिकेट या मैग्नीशियम सिलिकेट? तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। एस्बेस्टस क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है।